तो हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आपको गेम्स खेलने होंगे और वो भी मतलब फ्री में खेलने हैं, एक पैसा भी नहीं देना। क्योंकि अधिकतर हम में से कौन लोग गेम्स के ऊपर पैसा खर्च करता है, क्योंकि असल में जो मनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई वढ़ाई के लिए खर्च की जा सकती है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर लेने के लिए की जा सकती है जो थोड़ा वर्थ इट लगे। पर गेम्स बहुत बार थोड़ा एक नॉर्मल फैमिली में गेम्स इतने वो वर्थ नहीं लगते कि आप 2-3 हज़ार का एक गेम खरीदो, उसके बाद उसको खेल लो और 2-4 दिन के बाद या एक महीने का उसे खेल के डिलीट कर दो। हम यहाँ पर क्या होता है कि हम थोड़े ऐसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा लॉन्ग टर्म गेन हो, थोड़ा फिजिकली हमें कुछ दिखे। लेकिन जब हम गेम्स खरीदते हैं खासकर आजकल, तो वो क्या है, वो गेम्स आजकल आते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो अब अगर आपको गेम खेलना है तो अब हमारे पास क्या तरीके हैं। आप एक कुछ पायरेटेड गेम कर लेते हो। अब वो कैसे करते हो वो तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता। हाँ, तभी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं कि कैसे क्या गेम मतलब पायरेटेड करके हो क्या क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन पायरेटेड में एक खतरा हमेशा रहता है कि आपकी जो टेक्निकलिटी होती है, कि जो कंप्यूटर होता है वो थोड़ा हैक हो सकता है, उसमें रैंसमवेयर आ सकता है, उसमें स्पाईवेयर आ सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। अपना डाटा चोरी होने का खतरा भी हमेशा लगा ही रहता है। तो ये थोड़ा लोगों को डरा के रखता है। इसीलिए फिर जो लोग थोड़ा पायरेसी से डर जाते हैं, और वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी अगर आपको कोई प्रॉफिट दे रहा है ना, तो वो मतलब ये है कि वो आपको कुछ ना कुछ सोच के दे रहा है, उसका भी कुछ बेनिफिट हो रहा है जब भी वो आपको दे रहा है। अब जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। हमारा मोटिवेशन क्या है, आपसे कनेक्ट करना है, फिर अपनी एक फैमिली बनाना, एक यूट्यूब जो यूट्यूब पे फैमिली होती है अपनी कम्युनिटी बनाना। और एक जैसे 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 हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर आप जैसे सब्सक्राइब करोगे अभी, तो हमारे से यूट्यूब का परिवार बढ़ेगा और इससे हमें अच्छा लगता है। हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में। वही पाए आप। अब हमारा मोटिवेशन तो अच्छा है, लेकिन अगर मान लो आप पायरेसी करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका क्या मोटिवेशन है, उनको क्या आपको फ्री में गेम दे के उनको कुछ मिल रहा है। अगर आपको ऐड नहीं दिखा रहे, क्योंकि अधिकतर पायरेसी गेम होते हैं ऑफलाइन, उसमें आपको ऐड नहीं दिखाए जा सकते, तो उसमें क्या होगा, आपको ऐड दिखाई नहीं जा रहे, तो प्रॉफिट कहाँ से बन रहा है। तो जैसी बात है, कहीं ना कहीं आपका डाटा बेचा जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सब हर कोई बेचता होगा, लेकिन अधिकतर होता है कि डाटा कुछ ना कुछ बेचा जाता है। आपका डाटा बेच दिया जा सकता है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो ही बेची जा सकती है। तो उसी कारण वो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर से लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में पायरेसी चलती है, वो इसलिए चलती है क्योंकि इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि सॉफ्टवेयर के ऊपर लोग, खासकर जो होम यूजर्स है। दोस्तों देखो, कंपनी होते हैं, स्कूल होते हैं, उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी अर्निंग कर लेंगे उनको सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद। लेकिन एज अ नॉर्मल परिवार अगर हम करते हैं, तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गेम लिया 2-3 हज़ार का, ऑनलाइन खरीद लिया, तो क्या हम उसको उसका जो रिटर्न है वो बस अपने अपने एक अच्छे बस खेलने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उससे मैं कुछ कमा नहीं सकता, उससे कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़े मना किया जाता है कि भैया अगर अगर आप एक मीडियम फैमिली से हो जैसे हम हैं, तो ऐसी बकवास की चीज़ों पे टाइम ना खर्च करके जहाँ पर आपको थोड़ा नॉलेज मिले वहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो लेकिन अगर क्या हो कि अगर मैं आपको नॉलेज भी दे दूँ, प्लस में आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि आप गेम भी खेल पाओगे, प्लस में कोई पायरेसी का इशू भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ ओरिजिनल है। आपको एक पैसा भी, एक सिंगल पैसा भी खर्च नहीं करना है। आपको मैं सबूत दिखाऊंगा, ठीक है, अभी के अभी। तो अभी आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखो ना, तो ये गेम है, इसका देखो, हॉट व्हील्स अनरिलीज। इसकी अगर आप प्राइस देखो, इसकी प्राइस है 2499, यानी कि कुछ 2500 का ये गेम है। 2500 का दोस्तों, 2500 में तो GTA 5 आ जाता है, तो वो गेम आ जाता है। ये भी 2000 कुछ 500 गेम है। और अभी अगर आप देखो ना, तो ये मेरी इन लाइब्रेरी में दिखा रहा है। अब आपको लग रहा है वो भाई ने गेम परचेज कर लिया, अरे यार काम भी यूट्यूब चवन्नी भी नहीं दे रहा तो अब इनकम तो हमारे पास है, हम भी तो अपने पेरेंट्स के पैसे हमेशा एक अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करने चाहिए, जहाँ जहाँ तक हो सके अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। बकवासबाजी ना खर्च करने में फ़ायदा रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस गेम के ऊपर तो हमें देखो, कंपनी वालों ने बनाया, उन्होंने मेहनत की, अच्छी बात है भाई, उनकी मेहनत है। लेकिन असल में क्या है कि अब हम भी इसके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ, ये जो गेम है, जो अब सीक्रेट नहीं रहने वाला, ये गेम मैंने बिल्कुल फ्री में क्लेम किया है। फ्री में 1 रुपया भी नहीं दिया, मेरे पास इसकी रिसिप्ट भी है।
जब जो ऑनलाइन आती है ईमेल के थ्रू, हर बार एक ऑर्डर नंबर के साथ एक प्रॉपर बिल आता है, और उस पर क्या होता है, सेल डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर। और अगर हम आपको अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, अभी आप कुछ देर में देखना। अभी देखो, ये थोड़ा मेरा पुराना लैपटॉप है स्लो, मैं आपको इस पर करके दिखा रहा हूँ कि नए लैपटॉप में मैंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं। तो देखो अभी आप देख रहे हो ना, ये जितने भी गेम है इन सब का कुछ ना कुछ प्राइस रहता है। कंट्रोल, आप इसका प्राइस सर्च करके देखना, स्ट्रीम पे भी करके देखना और एपिक पे भी करके देख लेना। तो इसका भी अगर हम प्राइस देखें ना, तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्या फॉरवर्ड मुझे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो अभी मैंने इसके स्टोर पेज पे क्लिक कर दिया है, स्टोर पेज ओपन हो रहा है इसका। तो अभी इसका प्राइस भी दिखाता हूँ। इसको मैंने फ्री में क्लेम किया था, ये भी देखो ये रहा, और इसकी जो प्राइस आप देखो 2181, मतलब ये भी कुछ 2000 का ही, 2200-300 का गेम है। ये भी मेरी लाइब्रेरी में आपको दिख जाएगा, बिल्कुल आसानी से ही है। इसे मैं कभी भी चाहूँ इंस्टॉल कर सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है। अभी जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी दिखाई, हाँ कहाँ है मेरी लाइब्रेरी, ये रही तो अभी जैसे ये मेरी लाइब्रेरी देख रहे हो आप, इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे जैसे कंट्रोल दिखाया, अभी मैंने 2000 गेम दिखाया ना आपको, ये मुझे बस कितना क्या करना है, देखो इस पर बस डायरेक्टली क्लिक करना है, और क्लिक करते ही देखो पूरा इंस्टॉलेशन सेटअप आ चुका है भाई। कितना इंस्टॉल करना है, कितना, ये 49, ये कितनी GB का हमारा 25 GB के आसपास इसकी स्टोरेज होगी, 49 GB के बाद 49-40 GB का गेम है। तो ये देखो पेड है, मेरे पास फ्री में है, मैंने इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया, रियलिटी मैंने एक पैसा भी नहीं दिया इस चीज़ के लिए। मैंने बस सही टाइम पे जब भी आता है क्लेम किया है। अभी कहाँ से क्लेम करना है, कैसे इसे लेना है, वो आपको ट्रिक अभी बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले, हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना ही चाहिए, आप इस चीज़ को अपने क्रोम ब्राउज़र पे भी कर सकते हो, क्रोम ब्राउज़र पे कर लेना। और जब कभी आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आए, तो देखो गेम्स, पता है यार, कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या बता रहे हो, गेम्स थोड़ा बच्चों को, मतलब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए। पर देखो गेम्स एक, पता है, टीवी देखने से ज़्यादा थोड़ा गेम्स, अगर आप कार्टून वार्टून देख रहे हो तो उससे ज़्यादा आपके जो गेम्स है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो रिसर्च में सामने आया है कि अगर हम जो टीवी देख रहे हैं उसके अंदर हम बस आइज़ का कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्निकल स्टडी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो हमारे फैमिली है, वो थोड़ी साइंस की तरफ हो के देखे कि चीज़ें असल में क्या प्रोस्पेक्टिव। वो पुराना ज़माना था जब मम्मी कहते थे चीज़ ऐसी है, तो कुछ फैक्ट चेक नहीं करते थे, पर आज फैक्ट चेक है। तो रिसर्च में ये पता चला है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो खाली हमें बस अपनी आंखों का यूज़ करना पड़ रहा है, ना तो हमारी वहाँ पर कोई ब्रेन यूज़ हो रहा। हमें बस जो दिखाया जा रहा है हमें खाली बस क्लियरली वो देख लेना है। और उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड डंप होता है, आप देखना जितने ज़्यादा लोग, मतलब अगर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं ना, खासकर जैसे मूवीज़, तो उनका दिमाग धीरे धीरे डंप होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कुछ करना ही नहीं है, हमारे ब्रेन को बस पड़े रहना है, आराम से देखना वहाँ क्या चल रहा है। गेम्स थोड़ा इससे अच्छा बेटर में है, इतना बेटर भी नहीं है पर एक अच्छा लेवल पे क्या है कि गेम्स में आपको कीबोर्ड्स के कुछ बटन दबाने पड़ते हैं। अगर इवन फ़ोन में भी खेल रहे हो तो आपको अपने माइंड को एक्टिव कर रखना पड़ता है उस गेम में, आपको एक्शन करने के लिए या उसमें जो आपका टास्क उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अपने माइंड को एक्टिव रख के उस चीज़ को करना है। तो उसमें आपके ब्रेन का यूज़ हो रहा है, आपका ब्रेन यूज़ कर रहा है, आप उसमें फीलिंग्स भी थोड़ी बहुत कर पाओगे कि हाँ भाई डर लग रहा है, ये लग रहा हो रहा है। लेकिन एक फिल्म है, आपको उसमें डर लग सकता है लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो जैसे जो उसमें हीरो होगा या हीरोइन होगी वो जिस हिसाब से मूव करेंगे वैसे करेंगी, लेकिन गेम्स में आपको करना है। तो इसलिए आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आपके हाथ पैर थोड़े बहुत चलते रहते हैं, इसलिए थोड़े गेम्स को एक बेटर सिनेरियो माना गया है उसके मुकाबले में टीवी सीरीज या मूवीज़ के मामले में। तो इसलिए देखो यार, हमारे इंडिया में कहते हैं अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है ना जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, दूसरे का भी बेनिफिट है, तो कोई नुकसान नहीं है, आप भी मौज करो वो भी मौज। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से मैं आपको ये फ्री में क्लेम करा रहा हूँ इनका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने कहा था हर चीज़ बेनिफिट पे काम करती है कि क्या बेनिफिट है। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका ये बेनिफिट है कि उसे फीस मिल रही है इसलिए आपको पढ़ा रहा है, तो हर चीज़ बेनिफिट है। तो हम इसका बेनिफिट भी डिस्कस करेंगे कि जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या बेनिफिट है। तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहले तो अगर आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो ये मेरा है एपिक स्टोर। हाँ ये एपिक स्टोर है दोस्तों, ये जो मैं आपको गेम दिखाया एपिक स्टोर पे मैंने क्लेम किए। अब तक मैंने तो इसी साल मैंने इस अकाउंट को खोला था, कम से कम मैंने अभी तक
25 या 30 के आसपास गेम कर लिए होंगे, क्लेम आराम से कर लिए होंगे। तो उनकी कीमत ये मान लो टोटल नहीं है 10,000 से तो ऊपर की चलेगी। अगर आप किसी को देखो, वैसे तो अकाउंट किसी को बेचना नहीं चाहिए क्योंकि एपिक स्टोर से इलीगल मानता है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपको कोई भाई मांग लेता है, दोस्त मांग लेता, तो आप उसे बेच सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं होता कि आप बेचो। आप अपने गेम क्लेम करके रखो, कभी आप बड़े हो, आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम आ जाए तो अपना थोड़ा इंस्टॉल करके कभी मन करे तो खेल दो भाई, फ्री का ही तो गेम है, एक पैसा काम का। अब अभी कैसे करना है आप देखो, आपका अब देखो मैं थोड़ी देर में आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये तो मेरा एपिक स्टोर है जो मैंने आपको दिखा दिया था। इसको खोल के अब इस पर मैंने अपनी आईडी वाईडी लॉगिन करी की, तो आपको कुछ इस तरह ओपन होता है ये एपिक स्टोर, और इस हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे आ गया, अभी देखो यहाँ पर मेरी आईडी है। अब आईडी वाईडी का तो चलो आपको बातें बनाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, उसके बाद क्लेम भी कैसे करना वही मोटा मोटा आपको बता दूंगा। और अभी भी अगर आप अकाउंट बनाते हो ना, तो अभी भी आपको 2,000 से ऊपर का पक्का गेम मिलना तय है इसकी, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो आपको पहले तो क्या करना है, अपने इस पे जाना है गूगल क्रोम पे, किसी भी ब्राउज़र पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे उसे ओपन कर लीजिए। अब हम किसी भी आईडी से लॉगिन कर लेते हैं अपनी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है एपिक स्टोर या एपिक गेम्स लिख दीजिए डायरेक्टली। और आपको पता है एपिक गेम्स और स्टीम ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है। एपिक गेम एक जर्मनी की वो है स्टोर है, तो ट्रस्टेड है, इसमें कोई बात नहीं। और अगर आप कहीं भी लिख के देख लीजिए, मतलब वन ऑफ द फेमस ये दो चीज़ें आती है, एपिक स्टोर और स्टीम, ये बहुत ज़्यादा नोन में रहता है लोगों को। ये टॉप उसमें जो लाइन्स होती है ना, तो कहते हैं टॉप के कॉम्पिटिटर्स, ये वो है। तो अभी आपका देखो, अभी जैसे मेरा पेज ऐसे खुला है, बिल्कुल सेम आपका ऐसे ही खुलेगा जैसे आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट, देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे अपनी इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे एपिक गेम्स वाली पे, तो इसके डायरेक्टली क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आपको देखो अभी यहाँ पर अभी ये स्टार्ट हो चुका। आप देखो अभी आपको बस कुछ नहीं करना, अभी आपको या तो साइन, अगर आपको अपना अकाउंट बना तो आप साइन इन कर लो, और नहीं बनाया तो आप इस पे जा सकते हो। अब आपको डाउनलोड कर लो। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार फिर यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो अभी देखो मैंने डाउनलोड पे लगा दिया, धीरे धीरे होता रहेगा। जब तक मैं आपको थोड़ा साइन इन का प्रोसेस बता देता हूँ, अलग आते काम भी हो जाएगा। तो हम इसी पे कर लेते हैं। अगर आप अपना अकाउंट चाहो तो वो बनने की बात भी बता सकते हो, बना सकते हो चाहो तो, और चाहे तो इस पे ही बना लो। उसके बाद अपने जाके जहाँ आपने इंस्टॉल किया ना उस चीज़ को खोलो। अब आपको देखो ये कह रहा है एपिक स्टोर अपना अकाउंट बनाओ। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपका जीमेल होगा, पासवर्ड होगा, आपको डाल देना है। लेकिन अभी मेरे पास है अकाउंट, मेरे पास दोनों अकाउंट है, लेकिन मैं आपको अगर बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा तब कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में अकाउंट नहीं था तो आपको उसका बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा क्रिएट अकाउंट। और अगर आपके पास ऊपर से अगर किसी जीमेल को यूज़ करना चाहते हो, आप किसी जीमेल को भी यूज़ करते हो, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। तो अब जैसे क्रिएट अकाउंट पे दबाओगे, अगर आप नहीं चाहते भाई मैं डायरेक्ट जीमेल का यूज़ करना, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मांग रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मंथ अभी कुछ भी भर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है, अगर कोई मतलब एक टीनेजर देख रहा है लाइक 14, 15, 16 की उम्र का, तो क्या कर सकता है, जो ईयर है ना उसको ऐसा भरना कि आपका जो गैप है 18 साल से ऊपर का दिखे। ये कुछ गेम्स आते हैं जो 18 साल से ऊपर का बंदा उसे ना तो परचेज कर सकता ना और कुछ, क्योंकि थोड़ी एज रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे GTA 5 है वो भी एज रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके अंदर आप 2,000 डाल सकते हो, तो आराम से आपका 18 साल से ऊपर का गैप हो जाता है, यानी कि आप उसमें थोड़ी एज दिखते हो। जैसे आप ये डालोगे ना, आपसे जो क्वेश्चन इंडिया उठा ली, आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है जो भी आप रखना चाहते हो इससे रिलेटेड, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आपको अलग से अलग रखना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना ये कंपनी नेम कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर यहाँ किसी के पास कोई कंपनी नहीं है, तो कंपनी नेम नहीं, सॉरी डिस्प्ले नेम, सॉरी डिस्प्ले नेम है। तो डिस्प्ले नेम हर किसी को अलग अलग मिलता है, क्योंकि जो नेम होते हैं बिक जाते हैं। जैसे गूगल पे होता है, आप एक जैसा अकाउंट बनाते हो और अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लेना यहाँ पर, यानी कि आपको बस पर्टिकुलर इन सभी जो चीज़ें हैं ना इन सबको बस फिल आउट करना है। जैसे जैसे आप इनको फिल आउट कर दोगे और यहाँ पर आपने ये दोनों टिक कर देना,
कंटिन्यू कर देना। बस उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा आपका ये नंबर मांग सकता है। हाँ, मैं बता दूँ आपको नंबर इस पे ज़रूर चाहिएगा, एक नंबर या जीमेल, कि नंबर और जीमेल के थ्रू ये OTP भेजता है और आपको वेरीफाई करता है कि हाँ भाई जो जिस बंदे का अकाउंट है वही से लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कौन सी फाइल, फिर मैं आपको दिखा दूँगा। तो हम गए इस पे, सॉरी हम गलत जगह पे आ गए। हम गए डाउनलोड्स पे, आपका भी मिलेगा, देखिए ऊपर दिखेगा। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो इससे हम कर देते हैं व्यू एज लर्च आइकन्स। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इससे थोड़ा फोकस करते हैं। ये देखो एपिक स्टोर इंस्टॉलर, अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जैसे प्ले स्टोर होता है ना, ऐसे ही कंप्यूटर में इसका एपिक स्टोर का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अब वैसे तो मैंने इसे कर रखा है, ये मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये कैसा कैसा क्या दिखता है जब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है। अगर किस्मत अच्छी रही दिख जाता है तो, वरना क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा ही पुराना है, मैंने अभी नए कंप्यूटर में दिखा रहा है, क्योंकि नए कंप्यूटर में तो मैंने एपिक स्टोर पहले कर रखा था लेकिन इसे एडिट कर दिया, इसलिए अब कौन झंझट है बार बार इंस्टॉल करना है, अच्छा नहीं लगता। तो अभी चलो ये हो नहीं रहा, थोड़ा टाइम लेगा शायद क्योंकि मशीनरी थोड़ी पुरानी है। तो देखो आपका इंस्टॉल के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, इसे फोकस करते हैं, ऐसा कुछ एपिक स्टोर लॉन्चर आ जाएगा आपके पास। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। ये देखो आ गया, ये मेरा तो वैसे सेव आपका जैसे अब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे पास ये एपिक स्टोर की पीछे स्क्रीन पे, वरना आपके साथ क्या है, एपिक जैसे आप वो लॉन्च मतलब जो सेटअप फाइल को जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये ओपन होके आएगा। और यहाँ पर देखो एपिक गेम लॉन्चर सेटअप डेस्टिनेशन फोल्डर, आप ऐसे पूछेगा भाई कहाँ पर डालना है, सी प्रोग्राम ऐसे करके आपको ये देखो इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर दबा देना और ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। तो अभी हम इससे एग्जिट कर दें क्योंकि मैंने कर रखा है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा रखा है मैंने कर रखा है, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे खुल जाएगा। और मैं बार बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन है ना तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। आपको फ़ोन पे वेबसाइट पे जाके अपना ऐसी जैसे मैं बताया साइन इन यानी कि अपना अकाउंट बना लेना, वहाँ पर लॉगिन करके अपना जो चाहो वो क्लेम कर सकते हो। अभी देखो जैसे मैं अभी ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, आपके लिए मैं साइन आउट कर रहा हूँ, तभी मैं दिखाता हूँ। जो स्टार्टिंग में आपका ये स्टोर खुलता है ना, जो नया होने के बाद जो खुलता है, तो आपको क्या क्या दिखाता है वो। तो ये देखो अभी ये मेरी एक आईडी है, ठीक है। और ये अभी जैसे मेरा ये वो जैसे देखो अब फॉरगॉट पासवर्ड का आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है, प्लस में आपके पास और चीज़ें भी आएंगी जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट, ये आ गया। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको अकाउंट अपना पासवर्ड डालने के बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। तो अभी जैसे मैं पासवर्ड डालने के बाद इसे साइन इन करता हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा जो मैं आपके जीमेल दिख रही है मैं इसको ब्लर कर दूँ, बाई चांस नहीं भी तो क्या हुआ, वो पासवर्ड थोड़ा हिडन ही है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना, देखो ये विंडो खुल जाएंगी। अब देखो अभी इसने मुझसे नहीं है मांगा नहीं कुछ भी, मतलब इसने मुझसे OTP नहीं मांगा क्योंकि मैंने इस पर शायद क्लिक कर रखा था कि रिमाइंड मी, तो इसलिए इसे मुझे इसलिए इसको याद था कि हाँ भाई ये बंदा है इसका पहले से। लेकिन अगर आप जो स्टार्टिंग में करोगे ना तो आपका जिस फ़ोन नंबर पे आप या इसने जो आपसे जीमेल मांगी होंगी ना कि कोई जीमेल दे दो या आपके पास फ़ोन नंबर होगा, तो वो भरने के बाद आपको उस पर OTP आएगा, OTP भर देना और ये लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे अब मेरा ऐसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको गेम कैसे क्लेम करना है, अब देखो मैं आपको अगर हम नीचे जाऊंगे ना तो आपको दिखाता हूँ। अभी वो मैं कह नहीं रहा था कि और आपके लिए बहुत अच्छा भी 20 से मतलब जल्दी जल्दी कर लेना। हाँ देखो हम नीचे जाएंगे ना तो अभी हमको एक फ्री का सेक्शन दिखेगा, डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। अगर आप थोड़ा खरीदना भी चाहते हो बाई चांस तो आप खरीद सकते हो, डिस्काउंट रहता है। लेकिन फिर भी चलिए ये देखो ये आपको ऐसा सेक्शन दिखेगा फ्री गेम्स का। और अभी ये 6 दिन बाद यानी कि 5 दिन बाद 5 दिन के बाद ये 2 और
गेम आने वाले हैं। अब ये नहीं पता इनकी तो कितने के आएंगे, 2000 के आएंगे, कुछ बार 3-3 हज़ार के गेम भी आए हैं यहाँ पर। अभी देखो, अभी एक गेम दिखाता हूँ, ये रहा, इसे मैंने क्लेम कर लिया है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपके पास ऐसा से इंटरफेस खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपका लैपटॉप फास्ट है या आपका फ़ोन फास्ट है तो उससे हो जाए, आप उसे वेबसाइट पे भी क्लेम कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो देखो, अभी ये गेम फ्री में है, अभी के लिए फ्री है, पर 3 यानी कि 27 तारीख को ये जो आपको गेम है ना, ये 2499 यानी कि 2500 का दिखने वाला है। और ये अभी फ्री में मैंने इसे क्लेम करके, अभी मैंने यहाँ पर आएगा आपके लिए वो आएगा क्लेम का या इसे बाय का। अगर यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपके एक परचेजिंग पेज पे भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस प्लेस ऑर्डर कर देना है और वो आपको फिर इन लाइब्रेरी दिखा देगा। वो किस लिए दिखा देगा, क्योंकि वहाँ पर और आपके पास एक जीमेल भी आ जाएगा। मैं आपको जीमेल भी दिखा दूँगा समय पास, अगर अकाउंट यहाँ पर होगा तो ये देखो, अभी ये जो गेम है ना, ये देखो अब इसका ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है। और ये नया गेम आया, अभी बिल्कुल नया गेम है। और ये अभी 2000 का गेम, अभी 16+ वाले बच्चे से खेल सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो हर कोई खेल लेता है। तो बस यही था, देखा जाए तो इसमें अगर आप फ्री में इस तरह क्लेम कर करके अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो अभी देखो मैं लाइव भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपको जितने भी गेम्स दिख रहे हैं ना, जितने भी, ये सारे के सारे मैंने फ्री में क्लेम कर रखे हैं। तब मैंने इनके लिए एक पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा भी। और ये सभी गेमों की कुल मिला कीमत है ना, तो 10,000 के आसपास तो आराम से पहुँच जाएंगी। और अभी तो इसका मैंने फर्स्ट पेज दिखाया, दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ अभी आपको। ये रहा इसका दूसरा पेज। ये अब जितने भी गेम देख रहे हो मैंने बिल्कुल फ्री में क्लेम किए, इनके लिए मैंने एक पैसा भी, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा भी। तो आप भी ऐसे क्लेम कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, मुझे लग नहीं रहा कुछ बड़ी गड़बड़ है। हाँ, और आपको मैं बिल दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का आपका बिल आ जाएगा। वो बिल में आपको मोटा कोशिश करूँगा कि क्रोम पे अगर मेरी आईडी हो तो दिखा दूँ, कि मेरे पास अभी कोई दूसरी जीमेल नहीं है जहाँ से मैंने इसे क्लेम ना किया। शायद मिल गई, नहीं है, सॉरी, नहीं है, इस पर नहीं है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर वो अकाउंट नहीं है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी चिपका देता हूँ, बना दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आपको दिखा दूंगा। चल रही है, तो तो अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद अभी मैं आपको अपनी जीमेल दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना कोई भी गेम पर्टिकुलर क्लेम करते हो ना, तो जैसे मेरी एक आईडी इस पे मैं कर रहा हूँ, कि अभी जैसे मैंने इस पे किया था, तो आपके पास से एपिक गेम इस टाइप से आता है ये। और यहाँ पर आज जैसे ओपन करोगे, देखो ऑर्डर प्लेस, जोरासिक बॉलीवुड, जो अभी मैंने दिखाया था ये वही आइटम है। ऑर्डर प्लेस्ड ये आ गया, व्यू ऑर्डर, ऑर्डर का नंबर भी आ गया, थैंक यू आ गया इनकी तरफ से, हाई, और इनवॉइस नंबर, यानी कि अब बिल भी दे रहे हैं आपको, पक्का बिल। और इस आईडी पे है, ये ऐसा है, ऐसा है। और देखो ऐसा ऐसा ही बिल्कुल होगा। डिस्क्रिप्शन, जोरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन इतने का है, डिस्काउंट इतने का ही है, टोटल अमाउंट 0 का। आपको ना तो कोई वेरिफिकेशन करनी है, ना तो आपको कोई बैंक अकाउंट ऐड करना, कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा जीमेल ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर कर देना, और डायरेक्टली आपकी लाइब्रेरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद। लास्ट में एक और बात ध्यान आ गई, और वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा। मतलब जो आपको ये जर्मनी की जो पर्टिकुलर ये कंपनी है, ये फ्री में गेम क्यों प्रोवाइड कर रही है, इसका वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं टीवी से एडवर्टीजमेंट करूँ या किसी और चीज़ से एडवर्टीजमेंट करूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है, मतलब अमाउंट लगनी है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है। उसके बाद भी डाउनलोड लोग करे ना करे, आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करे ना करे, ऐसा मतलब कोई करता नहीं है। जैसे अब कुछ जिन्होंने स्ट्रीम से लिया होगा, तो स्ट्रीम पे अकाउंट बना के बैठ गए, किसी ने मतलब लोग स्टक हो जाते हैं। जैसे अगर आपने अब किसी किसी और प्लेटफॉर्म पे जैसे आपने कुछ ना कुछ खरीद लिया,
तो आप वहाँ उसी प्लेटफॉर्म की चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा ही प्रेफर करोगे, पर्टिकुलर आप उस चीज़ को नहीं जाओगे। और जैसे स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या करता है, आपको डिस्काउंट देता है गेम्स पर, आपके हैवी से हैवी डिस्काउंट रहते हैं स्ट्रीम पर। वो उनकी एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है। तो एपिक स्टोर थोड़ा स्ट्रीम के बाद आया था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो स्ट्रीम भी तो वही कर रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। तो उन्होंने क्या किया भाई, वो जो जितना बजट था ना, जितना स्ट्रीम अपना डिस्काउंट के तौर पे यूज़ कर रहा है, उन्हें वो पर्टिकुलर हर हफ्ते गेम कुछ सेलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे उनका वो बता, तो मैं आपको उसका भी शेड्यूल बता दूंगा। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि ना अपने तो गेम फ्री करते हैं। 2000 गेम फ्री कर दिया, तो वो 2000 किसकी पॉकेट जा रहे हैं, जा तो उस कंपनी की पॉकेट से रहे हैं, पर वो जो पॉकेट की जो जा रहे हैं ना, उसी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मान के चल रहे हैं। अभी देखिए ना, तो उनको टीवी में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी ना, और कुछ किसने आपको बताया, मैंने आपको बताया। क्यों बताया, क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट मिला। अब मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी लो। अब आप लोगे, आप उसको आपने उस पर क्रिएट करोगे अकाउंट, आप गेम परचेज कर लोगे, परचेज इन द सेंस अभी तो 0 रुपये में आप ले लोगे, और वो लाइफ टाइम के लिए, हाँ लाइफ टाइम के लिए आपके पास बिल्कुल फ्री में रहेंगे, उसका फ्यूचर में भी कोई चार्ज आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, एक वजह से आपका अकाउंट बन गया, अब आप एक तो अब उनके पास यूज़र बेस बढ़ गया, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो गेम है उनकी ऐप स्टोर पे लिस्ट होने के लिए उनको ज़्यादा अमाउंट देंगे, फर्स्ट बेनिफिट। उसके बाद कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट अगर फ्यूचर में आए तो वो बात अलग है, अब तक तो आई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ना, मतलब जैसे हम तो चलो हम देखो अभी तो बच्चे हैं, ठीक है, अभी हम खुद से कमा नहीं रहे, तो अभी तो शायद किसी चीज़ पे हम ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करेंगे। पर जैसे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को गेम्स का शौक रहता है, तो उनके पास उनको याद आता है, हाँ भाई एपिक स्टोर पे हमने गेम बहुत बार फ्री में जो हमें मिले थे, हमने उनको खेला, तो कुछ चलो परचेजिंग करके देख लेते हैं। तो और फिर और आपको पता है आजकल गेमों में क्या आता है कि इंटरनल परचेजेज आते हैं, इन ऐप परचेजेज आते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में गेम्स में भी होता है कि अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो आप उस गेम के उस पर्टिकुलर पैक को खरीद लो, तो वहाँ पर भी लोग अमाउंट यूज़ देते हैं गेम को। तो उससे क्या होता है, डेवलपर को तो कट जाता है, पर जो बीच में स्टोर है ना उसको भी कट जाता है। तो मतलब वो लंबा गेम सोच के चल रहे हैं, इसलिए वो उनका बेनिफिट है। तो अब उनका बेनिफिट पता चलेगा कि भाई वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और हमारा बेनिफिट क्या है, हमें फ्री में गेम मिल रहा है। और मैं इसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा। अब आप अपना अकाउंट बनाया, आपने गेम इंस्टॉल करा, आपने परचेज कर लिया लाइफ टाइम के लिए, फिर आप अपने किसी दोस्त को बताओगे कि हाँ भाई कॉलेज में बताऊँ भाई वहाँ से हुआ था मैंने, तू भी बना ले, बहुत आसान है, ऐसे 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 है, और आप में वीडियो रिकमेंड कर दोगे यार, वो देख के बना लेगा। तो अब यूज़र बेस तो बढ़ेगा, प्लस में लोगों को भी ज़्यादा पता चलेगा, उनका जो अकाउंट है, उनका जो स्टोर, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है, लोग आएंगे, तो धीरे धीरे होता है। लेकिन देखो धीरे धीरे अब जैसे जैसे एपिक स्टोर का वो बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में वो फ्री में गेम देने बंद कर दे। पर अभी को मैं सिनेरियो बता देता हूँ आपको, अभी हर हफ्ते एक गेम जरूर फ्री आता है। अभी इवेंट चल रहा है, अगर ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके डाली गई तो अच्छा, मतलब 27 से पहले पहले अगर अभी वीडियो देख रहे हो, तो अभी एपिक स्टोर पे 2000 का जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो रस्सा पार्क एवोल्यूशन, जिसका मैंने आपको इनवॉइस भी दिखाया था, उसको आप जरूर चेकआउट करके उसे फ्री में क्लेम जरूर कर लेना। प्लस में मेरा तो इसमें कोई बेनिफिट मुझे ना तो कुछ में कोई कूपन कोड मेरा, बस मैं आपको एज अ मैं कहता नहीं हूँ, मेरे यूट्यूबर्स मेरे मतलब जो मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा, वो मेरे भाई की तरह है, वो मेरे बहनों की तरह है, ठीक है। तो फिर मैं उनको अपने परिवार की तरह देखता हूँ, तो उसमें मेरा चलो ठीक है भाई, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, एक ये मेरा मोटिवेशन है। लेकिन लेकिन मेरा कोई ऐसे पैसा वैसा कमाने का भी ऐसा कोई नहीं कि हाँ भाई तो एपिक स्टोर पे आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिला, नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। आप अपना इंजॉय करो, वहाँ पर कर पाओगे। उसके बाद हाँ, आप कुछ भाइयों की, हाँ मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। देखो अभी हर हफ्ते आता है एक गेम आता है। अब अभी 27 को 2 गेम रिलीज होंगे, तो शायद महंगे हो सकते हैं क्योंकि गिफ्ट रैप में आ रहे हैं। उसके बाद समर सेल आती है, समर सेल में 1 या 2 हफ्ते तक 10-10, 20-20 गेम फ्री मिलते हैं, और उसका भी शायद 2-2, 3-3 या 4-4 दिन में, तो उनका कुछ टाइम होता है कि हर 2 दिन में, हर 4 दिन में 2 गेम फ्री आते हैं, 4 गेम फ्री आते हैं, मेनली 2 या 3 गेम फ्री आते हैं, 2 नहीं तो 4 दिन में कुछ। अब जैसे क्रिसमस डे सेल चली थी, जिसमें मैं बताया था कि मैंने भी अकाउंट उसी टाइम क्रिएट किया था, तो उस क्रिसमस डे सेल पे ही ये मान लीजिए 25 नहीं 15 या 20 या 25 गेम ऐसे कुछ फ्री आए थे। 25 गेम जिनकी अमाउंट तो ठीक थी, कुछ थोड़े सस्ते भी थे, कुछ थोड़े अच्छे लेवल के भी थे, तो हर टाइप के गेम थे, लेकिन 25 गेम या 20 गेम आए थे उस टाइम।
तो आप ये देख लो। और वो क्या हो रहा था, हर दिन एक गेम आता फ्री में, उसके बाद अगर आपने उस एक दिन में क्लेम कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर वो गेम अगले दिन पैसों में हो जाता है, और जिससे अगले दिन वो गेम आया वो फ्री में आ जाता है। तो आपको हर डे क्लेम करना पड़ता है, आपको मतलब एपिक स्टोर विजिट करते रहना पड़ता है कि हाँ भाई ये गेम फ्री आने वाला है, जैसे अब उसका पता चल गया। तो इस तरह फ्री गेम से भी दिखता रहता है भाई कौन कौन से फ्री में आने वाले, कौन कौन से नहीं वाले। तो ऐसे ही आपको भी अपने गेम्स को चेकआउट करते रहना है, उसके बाद आपको फ्री मिलता जाएगा। और अभी मैंने विंटर सेल बता दिया, नहीं क्रिसमस डे, समर सेल आती है, समर सेल आएंगी कुछ जून जुलाई में, थोड़ा आगे पीछे भी होता रहता है, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप एक स्टोर पे आप विजिट करते हो। उसके बाद अभी मेन तो ये गेम मिलते ही रहते, तो ऑलमोस्ट अगर 2 साल भी इन्होंने अभी 2 या 3 साल से इन्होंने करा। आपको मैं एक बार बताऊँ, एपिक स्टोर वालों ने नहीं GTA 5, हाँ GTA 5 भी फ्री में दिया था 2019 में, एक दिन को बता नहीं ना कि एक दिन में क्लेम किया, ठीक है एक दिन। और 2021 में, मतलब मैंने सुना है बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, प्लस में और भी जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है कि एक हफ्ते के लिए GTA 5 को फ्री किया गया था, यानी कि बस आपको जाके वहाँ क्लेम करना था। वो बात अलग, उस टाइम मेरा भी अकाउंट नहीं था, पर अब मैं तो मैंने कहना कहीं जुगाड़ करके कर लिया, हाँ वो तो बात अलग है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी मुझे बाद में पता चली, तो अभी मेरा कोई और भाई, मेरा कोई और दोस्त ना रह जाए जो मेरा फैमिली का है यूट्यूबर, जो मेरी यूट्यूब फैमिली से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको देखो, मैं नहीं कहता कि आपको एपिक स्टोर पे जाना ही जाना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है, क्या चीज़ें मिल रही है, ताकि आप फ्यूचर में उस रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड रहो, मेन इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए बस मैं आपको इन्फॉर्म करा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें अगर आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो, वैसे लॉस तो कुछ है नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। और रही बात हाँ कि भाई हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम क्या करें, तो यार कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अपने फ़ोन पे ही खोल लो एपिक स्टोर को, एपिक स्टोर पे जाके अपने अकाउंट बना लो, ब्राउज़र पे बन जाएगा, और गेम को क्लेम कर लो वहाँ से फ़ोन से क्लेम होगा, गेम हो जाएगा। हाँ लेकिन फ़ोन के अंदर आपको जो लाइब्रेरी का सेक्शन जो है ना, आपको लैपटॉप में दिखाया था ना, आपको देखने को नहीं मिलने वाला। उसकी जगह क्या होगा, वो लाइब्रेरी सेक्शन, हाँ लेकिन जैसे आप उसे क्लेम कर लोगे ना, तो वो बॉक्स नहीं है जो मैं दिखाया था, मेरे कंप्यूटर में लिखा होता है इन लाइब्रेरी, वो गेम परचेज करने का दिखने के बाद तो आपके में दिखने लग जाएगा इन लाइब्रेरी। तो बस कभी जब आपके पास कंप्यूटर आए, या किसी अपने भाई दोस्त का, या फिर कभी फ्यूचर में आए, जैसे अपने एपिक स्टोर की आईडी लॉगिन करोगे ना कंप्यूटर में, वो ऐप इंस्टॉल करने जो मैंने पिछली वही अभी प्रोसेस दिखाया था, तो इस प्रोसेस का यूज़ करके जैसे करोगे, जैसे आईडी डालोगे आपकी लाइब्रेरी में दिख जाएगा गेम, बस क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, स्टे इन्फॉर्म्ड, जय हिंद।